LAC बॉर्डर पर भारत ने किया अलर्ट जारी। भारतीय इतिहास में पहली बार भारत उठाने जा रहा है ये कदम। जो चीन कभी न कर पाया, भारत ने वो कर दिखाया। चीन तो चीन, पाकिस्तान के भी तोते उड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए बहुत ही खास खबर लेके आए हैं और दोस्तों ये खबर काफ़ी अहम है। आज आपको हम वो बताने जा रहे हैं जो भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। जी हाँ, ऐसी खबर आपको हम बताएंगे जो आपको बहुत खुश कर सकती है। भारतीय तीनों सेना और वैज्ञानिकों के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखाएं। हम जल्द से जल्द वीडियो को शुरू करने वाले हैं, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, LAC पर तनाव पहले से कई गुना नाजुक हो गए हैं और दोस्तों ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि दोनों ही तरफ से एक के बाद एक ठोस कदम दोनों ही तरफ से उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, मिसाइल, टैंक, सेना, एयरक्राफ्ट की भारी डिप्लोमेट के बाद अब दोनों तरफ से सीमा पर परमाणु हथियारों को ले जाने वाले एयरक्राफ्ट और बॉम्बर ले जाते दिखाई दिए हैं। चीन ने आक्रामक कदम उठाते हुए भारत को एक खुली चुनौती और आखिरी वार्निंग देते हुए सीमा पर अपने परमाणु हमला करने में सक्षम हथियारों की तैनाती कर दी है। और दोस्तों, अब ये लगता है कि LAC विवाद कोई मामूली विवाद तक ही सीमित नहीं रहा जिसे बातचीत के जरिए सुलझाया जा सके। और दोस्तों, इस मामले में भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने जो इस हफ्ते एक्शन लिया है उससे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही देश मात्र युद्ध की ही मंशा से एक दूसरे को ललकार रहे हों। दोस्तों, चीन के आक्रामक रूप को देखते हुए 2 दिन पहले ही भारत ने अपने परमाणु हमला करने में सक्षम मिराज 2000 को सक्रिय कर दिया है। और दोस्तों, इसके जवाब में चीन ने भारत के खिलाफ अपने X6 के बॉम्बर्स को भारत की सीमा पर उड़ाए हैं। और दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, चीनी मीडिया ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि चीन ने भारत से लगे बॉर्डर पर अपने खतरनाक एयरक्राफ्ट को उड़ाए हैं। दोस्तों, चीनी मीडिया के मुताबिक चीन के एयर बॉम्बर्स भारत के लिए एक चेतावनी थी कि भारत चीन की सीमा और तिब्बत के मामले में हस्तक्षेप न करे। दोस्तों, आपको हम बता दें कि इन बॉम्बर्स को हिमालय से तिब्बत की ओर ही उड़ाए गए और सच माने तो ये भारत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थे। और दोस्तों, ये जिनपिंग के भोंपू ने ये तक कह दिया कि चीन इन X6 के बॉम्बर्स के साथ क्रूज मिसाइल भी दाग सकते हैं जिनकी रेंज 200 किलोमीटर तक बताई गई। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बॉम्बर्स एक बार में 6000 किलोमीटर तक के सफर तक को तय कर सकते हैं। दोस्तों, इन बॉम्बर्स के बारे में ये तक बताया जाता है कि इनकी रेंज में हमारी राजधानी दिल्ली भी आती है। पर आपको हम ये जानकारी दे देते हैं कि इन बॉम्बर्स को पुराने युद्ध की शैली में गिना जाता है। इन बॉम्बर्स को रूस तक उपयोग नहीं करता। और दोस्तों, इतना ही नहीं, रूस ने इन बॉम्बर्स को भारत तक को देने का ऑफर कर दिया था, लेकिन भारत ने इन्हें नहीं खरीदा था। और वो इसीलिए क्योंकि ये जितना फायदा नहीं देते उतना ये किसी देश का नुकसान करवा सकते हैं। जी हाँ, ये काफी धीमी गति से चलने वाले एयरक्राफ्ट होते हैं, काफी भारी भी होते हैं और इसके साथ ही इनके मेंटेनेंस का भी खर्चा अधिक होता है। लेकिन दोस्तों, वहीं चीन की करतूत देखिए। इन्हीं बॉम्बर्स को वो भारत के खिलाफ उतारकर भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और भारत से एक कदम आगे रहने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको हम बता दें कि इन बॉम्बर से भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आपको हम बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब कोई इस तरह के कदम उठाकर भारत के ऊपर चीन प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा हो। इससे पहले भी कई बार वो ऐसा कुछ कर चुका है। दोस्तों, लेकिन चालबाज चीन भारत को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि भारत उससे 2 कदम आगे ही रहता है। और इस बार जो भारत ने किया है ना, उससे जानकर चीन में बैठे ड्रैगन की तो पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। दोस्तों, भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऐसा कदम उठा लिया है जिसे चीन सपने में भी नहीं सोच सकता। वो क्या है, आइए आपको हम सब बताते हैं। 30,000 जवान पाकिस्तान से लेकर चीनी बॉर्डर तक वॉरफेयर के लिए हुए रवाना। भारत के इतिहास में ऐसी ड्रिल होने जा रही है पहली बार। दोस्तों, भारत ने चीन को हैरान करने के लिए अपने 30,000 जवान पाकिस्तान से लेकर चीनी बॉर्डर तक टैक्टिकल वॉरफेयर के लिए रवाना कर दिए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से लेकर चीनी बॉर्डर तक दुश्मन के नापाक इरादों को करारा जवाब देने के लिए हमने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये इंडियन आर्मी द्वारा आयोजित की गई एक थिएटर लेवल की एक्सरसाइज होगी जिसमें करीब 30,000 जवान हिस्सा लेंगे। दोस्तों, ये जॉइंट एक्सरसाइज गुजरात से लेकर राजस्थान और लेह लद्दाख तक की जाएगी। आपको हम बता दें कि इतनी बड़ी ड्रिल आज तक भारतीय सेना द्वारा आयोजित नहीं की गई है।
ये अपने आप में ही चीन के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। दोस्तों, इस ड्रिल का मात्र एक ही मकसद है, दुश्मनों को चारों खाने चित्त करना। दोस्तों, इस मेगा एक्सरसाइज में हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, यहाँ तक कि नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन भी इसका हिस्सा होने वाले हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये किस पैमाने पर की जा रही है। दोस्तों, आपको बताने में अपार खुशी हो रही है हमें कि भारतीय सेना इसे एक स्तर का वॉर गेम भी कह रही है, जिसमें युद्ध स्तर की सभी जानकारियां, टैक्टिक्स, कोऑर्डिनेशंस, टेक्निक, यहाँ तक कि सभी तरह के हथियार भी उपयोग किए जाएंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सरसाइज चीन ने भी अब तक नहीं किया है और इससे चीन और भी डर गया है। और दोस्तों, भारत के लिए भी ये पहली बार है जब भारत अपनी इतनी बड़ी फौज को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ सीमावर्ती इलाकों में भेज रहा है। हालांकि भारत के इस थिएटर लेवल की एक्सरसाइज के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों का बयान आया है और इस बयान में दोनों दुश्मन देश द्वारा क्या कहा गया है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत चीन से सटे सीमा पर जंग का माहौल बना रहा है, जिसकी फिलहाल चीन को कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप यही चीन की इस करतूत के बारे में पता लगा सकते हैं, जो अपनी गिरबान में झांकना बार बार भूल जाता है। वो हमें ये कह रहा है, जबकि वो भूल चुका है कि वो स्वयं क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि फिर से चीन ने भारत में घुसपैठ की तैयारी शुरू कर दी है। आपको हम बता दें कि भारत के इस कदम से दोनों ही देशों के हालात बिल्कुल खराब हो गए हैं। इसके अलावा भारत ने इस समय सुखोई, मिराज, राफेल, तेजस जैसे एयरक्राफ्ट को LAC और LOC के निगरानी के लिए रखा है और जरा सी भी हिमाकत पर तुरंत एक्शन लेने के लिए इन्हें भारत सरकार ने छूट दे दी है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि डिफेंस को लेकर आने वाला एक महीना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, जहां एक और भारत को S-400 की डिलीवरी होनी शुरू हो गई है, वहीं दूसरी ओर राफेल के अपग्रेड का भी काम चल रहा है। और दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होने वाली है कि आने वाले 6 महीनों में भारत को 6 अपग्रेडेड राफेल मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों, आपकी खुशी को आइए हम चौगुनी करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि भारतीय नेवी में INS वेला को भी शामिल कर दिया गया है। जी हाँ, इसके बारे में हमने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था। आप अगर इसके बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, कुल मिला के बात ये हुई कि भारत अपनी सेना और हथियार को बेहद ताकतवर और मजबूत बनाने में लगा हुआ है। भारत चाहता है कि चीन अगर 2 कदम पे है तो भारत उससे 4 कदम आगे चले और ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतजार करिए।